ग सूर्यवंश के अस्त होने के पीछे की अयोध्या। अयोध्या कितनी बार बसी और कितनी बार उजाड़ हुई, इसका हिसाब करना सहज नहीं है। सच पूछिए तो भगवान श्री रामचंद्र की लीला संवरण के बाद ही अयोध्या पर विपत्ति आई। कौशल राज के दो भाग हुए। श्री रामचंद्र के ज्येष्ठ कुमार महाराज कुश ने अपने नाम से नई राजधानी कुशावती बनाई और छोटे पुत्र लव ने शरावती व श्रावस्ती की शोभा बढ़ाई। राजा के बिना राजधानी कैसी? अयोध्या थोड़े ही दिनों पीछे आप से आप श्रीहीन हो गई। अयोध्या के दुर्दशा के समाचार सुन महाराज कुश फिर अयोध्या में आए और कुशावती ब्राह्मणों को दान कर पूर्वजों की प्यारी राजधानी और उनकी जन्मभूमि अयोध्या ही में रहने लगे। कवि कुल कलाधर महाकवि कालिदास ने रघुवंश काव्य के 16वें सर्ग में कुश परित्यक्ता अयोध्या का वर्णन अपनी ओजस्विनी अमृतमयी लेखनी से किया है, जिसको पढ़कर आज दिन भी सरस राम भक्तों का हृदय द्रवीभूत होता है। यद्यपि महाकवि ने यह उस समय का पुराना चित्र उतारा है, पर हाय, हमारे मंद अदृष्ट से वर्तमान में भी तो वही वर्तमान है। भेद है तो यही है कि उस समय भगवती अयोध्या की पुकार सुनने वाला एक सूर्यवंशी विद्यमान था, अब वह भी नहीं रहा। जड़ जीव कोई सुने या न सुने, परंतु अयोध्या की वह हृदय विदारिणी पुकार सरयू के कलकल शब्द के साथ हे राम करती हुई अभी तक आकाश में गूंज रही है। उस प्राचीन दृश्य को विगत जीव हिंदू समाज भूले तो भूल सकता है, परंतु अयोध्या की अधिष्ठात्री देवी किस प्रकार भूल सकती है? महाभारत के महासमर्थक अयोध्या बराबर सूर्यवंशियों की राजधानी रही। उस युद्ध में कुमार अभिमन्यु के हाथ से अयोध्या का सूर्यवंशी महाराज बृहदल मारा गया। इसके बाद इस राज्य पर ऐसी तबाही आई कि अयोध्या बिल्कुल उजड़ गई। सूर्यवंश अंधकार में लीन हो गया। इस वंश के लोग दूसरे के अधीन हुए, प्राणों का मोह बढ़ा और स्वाधीनता नष्ट हुई। उदयपुर के धर्मात्मा राणा, जोधपुर के रणबंके राठौड़ और जयपुर के प्रतापी कछवा इसी सूर्यवंश महावृक्ष की बची बचाई शाखा के अवशिष्ट है। महाभारत तक का वृत्तांत पुराणों में मिलता है और पीछे का कुछ वृत्तांत जाना नहीं जाता कि अयोध्या में कब क्या हुआ और किसने क्या किया, परंतु शाक्य से बुद्ध देव के जन्म से फिर अयोध्या का पता चलता है और कुछ कुछ वृत्तांत भी मिलता है। कारण बुद्ध देव कपिलवस्तु में उत्पन्न हुए, श्रावस्ती में रहे और कुशीनगर व कुशीनगर में निर्वाण को प्राप्त हुए। यह सब स्थान कौशल देश में विद्यमान थे। बुद्ध मत के ग्रंथों से जाना जाता है कि उन दिनों कौशल व अवध की राजधानी का राजा सिंहासन श्रावस्ती में था, जिसको श्री रामचंद्र देव के कनिष्ठ पुत्र लव ने शरावती के नाम से बसाकर अपनी राजधानी बनाया था। इसी का नाम जैनों के प्राकृत ग्रंथों में सावत्थी है। अब यह अयोध्या के पास उत्तर दिशा में महाराज बलरामपुर के इलाके गोंडा के जिले में उजड़ी हुई पड़ी है। वहाँ वाले इसे सहेट महेट कहते हैं। ईशा की 7वीं शताब्दी में ह्यान नामक प्रसिद्ध बौद्ध यात्री भारतवर्ष में आया था। उसने अयोध्या के साथ श्रावस्ती और कपिलवस्तु आदि की भी यात्रा पुस्तक में वर्णन की है। उसी के अनुसार अलेक्जेंडर कनिंघम साहेब ने सहेट महेट के खंडहर खुदाकर अनेक ऐतिहासिक बातों का पता लगाया, जिनका वर्णन हम किसी दूसरे लेख में करेंगे। बौद्धों के समय यद्यपि अयोध्या अवध की राजधानी थी, तथापि उसकी दशा ऐसी खराब न थी जैसी पीछे मुसलमानों के समय हुई। तब तक पुराने राजमंदिर और सुंदर देवस्थान तोड़े नहीं गए थे और न अयोध्यावासी ब्राह्मणों का रक्त बहाया गया था। चीन यात्री के लेख से भी अयोध्या की पिछली दशा सुंदर ही प्रतीत होती है। ईस्वी सन से 57 वर्ष पहले श्रावस्ती के बौद्ध राजा को जीतकर उज्जैन के प्रसिद्ध महाराज विक्रमादित्य ने आर्य राजधानी अयोध्या का जीर्णोद्धार किया। पुराने मंदिर, देवालय तथा स्थान सब परिष्कृत किए गए और अनेक नवीन मंदिर भी बनवाए गए। वह प्रसिद्ध मंदिर जिसको बादशाह बाबर ने सन 1526 ईस्वी में तोड़कर भगवान रामचंद्र देव की जन्मभूमि पर मस्जिद खड़ी की, इन्हीं महाराज विक्रम ने बनवाया था। यदि अब तक वह मंदिर विद्यमान रहता तो न जाने उससे कैसी कैसी ऐतिहासिक वृत्तांतों का पता लगता। श्रावस्ती ने 800 वर्ष तक स्वतंत्रता का सुख भोगा। अंत को वह भी जननी अयोध्या के समान पराधीन हो
दूसरों का मुंह देखने लगी। कभी पटने के प्रतापशाली राजाओं ने इसे अपनाया, कभी कन्नौज वालों ने निज राजधानी की सेवा में इसे नियुक्त किया। अपने लोग चाहे कितने ही बुरे क्यों न हो, अंत को अपने अपने ही है। अपना यदि मारे भी तो भी छाया में रखता है। बौद्धों और जैनों के समय पहले की सी बात न थी, तो भी अयोध्या की इस समय दशा मुसलमानों के राज्य से लाख गुनी अच्छी थी, क्योंकि दूसरों की राजधानी होने की अपेक्षा अपनों की दासी होना भी भला था। परंतु विधाता को इतने पर भी संतोष नहीं हुआ। इसके लिए और भी भयंकर समय उपस्थित कर दिया। प्रथम तो रघुवंशियों के विरह से यह आप ही मर रही थी, दूसरे परस्पर की फूट ने इसे और भी हताश कर दिया था। वह घाव अभी तक सूखने भी न पाए थे जो राम वियोग से इसके अर्चनीय और वंदनीय शरीर में होने लगे थे। अकस्मात महमूद गजनवी के भांजे सैयद सालार ने इस पर चढ़ाई कर जले पर नून का सा असर किया। इसी सालार ने काशी के वृद्ध महाराज बनार को धोखे से नष्ट कर काशी का स्वाधीन सुख अपहरण किया और इसी ने अयोध्या को चौपट किया। कई लड़ाइयों बाद सन 1033 में यह सालार हिंदुओं के हाथ से बहराइच में मारा गया। गाजी मियाँ के नाम से आजकल यही सालार मूर्ख और पशुप्राय जीवित हिंदुओं से पूजा करवा रहे हैं। किम आश्चर्यम तह परम। सन 1526 ईस्वी सन में बाबर ने हिंदुस्तान पर चढ़ाई की और 2 वर्ष पीछे अर्थात सन 1528 में अयोध्या के एकमात्र अवशिष्ट रामकोट मंदिर को विध्वंस कर रघुवंशियों की जन्मभूमि पर अपने नाम से मस्जिद बनवाई, जो सही सलामत आज तक उसी तरह स्वाभिमान खड़ी हुई है। मुसलमान इतिहास लेखकों ने बाबर को शांत और दयालु बादशाह लिखा है, किंतु बाबर की बर्बरता और अन्याय के हमारे पास अनेक प्रमाण हैं जिनको हम मरकर भी नहीं भूल सकते। अकबर के समय में धर्मप्रिय हिंदुओं ने नागेश्वर नाथ और चंद्रहरि आदि देवों के 10-5 मंदिर ज्यों त्यों कर फिर बनवा लिए थे, जिनको औरंगजेब ने तोड़ उनकी जगह मस्जिद खड़ी की। सन 1731 ईस्वी सन में दिल्ली के बादशाह ने अवध के जंगडालू क्षत्रियों से घबराकर अवध का सूबा सआदत खां को दिया। तब से नवाबी की जड़ जमी। अवध की नवाबी का बीज सआदत खां ने बोया था। मंसूर अली खां उपनाम सफदर जंग के समय वह अंकुरित और पल्लवित हुआ। नवाब शुजा-उद-दौला ने उसे परिवृद्धित कर फल पाया। मंसूर अली खां के समय से अवध की राजधानी फैजाबाद हुई। फैजाबाद वर्तमान अयोध्या से 3 मील पश्चिम और है। अयोध्या की राजश्री फैजाबाद के नाम से विख्यात हुई। यहाँ के मुसलमान मर्दों के लिए अयोध्या करबला हुई। मंदिरों के स्थान पर मस्जिदों और मकबरों का अधिकार हुआ। साधु सन्यासी और पुजारियों की जगह मुल्ला मौलवी और काजी जी आरूढ़ हुए। अयोध्या का बिल्कुल स्वरूप ही बदल गया। ऐसी ऐसी आख्यायिका और मसनवी घड़ी गई जिनसे यह सिद्ध हो कि मुसलमान औलिये फ़कीरों का यहाँ कदीमी अधिकार है। अब तक भी अयोध्या में मणि पर्वत के पास नवाबी समय का दृश्य दिखलाई देता है। इसी समय नवाब सफदर जंग के कृपा पात्र सुचतुर दीवान नवल राय ने अयोध्या में नागेश्वर नाथ महादेव का वर्तमान मंदिर बनवाया। दिल्ली की बादशाही के कमजोर होने से अवध की नवाबी स्वतंत्र हुई। दक्षिण में मरहटों का जोर बढ़ा। पंजाब में सिख गरजने लगे। सबको अपनी अपनी चिंता हुई। प्राणों के लाले पड़ गए। इसी उलटफेर और अंधाधुंध के समय में हिंदू सन्यासियों ने अयोध्या में डेरा आ डाला। सने शने सरयू के तट पर साधुओं की चौपड़ी पड़ने लगी। सने सने राम नाम की गूंज व मृदु मधुर ध्वनि से अयोध्या की वनस्थली गूंजने लगी। शाही परवानगी से छोटे छोटे मंदिर बनने लगे। धीरे धीरे गोसाई और स्वामियों के अनेक अखाड़े आ जमे और जहाँ तहाँ भस्मधारी रुष्ट पुष्ट परमहंस और वैरागी दृष्टिगोचर होने लगे। अपने अपने नेता व गुरु की अधीनता में अलग अलग छावनी के नाम से इनकी जमात की जमात रहने लगी। ये लोग आजकल के बैरागियों की तरह वृष्ट पुष्ट और विषयासक्त न थे। भगवत भजन के साथ साथ भगवती अयोध्या के उद्धार की भी इन्हें चिंता थी। इसलिए कुश्ती करना, हथियार बांधना और विपत्ति के समय अपने बचाने को मुसलमानों से लड़ना झगड़ना भी इनका कर्तव्य कार्य था। यदि उस समय गुसाई और बैरागियों में परस्पर ईर्ष्या और कलह की जगह प्रेम और सौहार्द होता तो ये लोग अपने किए हुए पुरुषार्थ के फल से
वंचित न होते। यदि उस समय इन्हें सिख गुरु गोविंद सिंह जैसा एक महाप्राण दूरदर्शी धर्मगुरु मिलता तो ये लोग भी खाली भीख मंगे न होकर सिखों की तरह एक हिंदू रियासत का कारण होते। पर विधाता को यह स्वीकार न था, इसलिए दरिद्र भारत में इनके द्वारा भिक्षुकों की ही संख्या वृद्धि हुई। नवाब आसिफ उद्दौला के दीवान राजा टिकैत राय ने उस समय इनको बहुत कुछ सहारा दिया था। शाही खर्च से घड़ीनुमा छोटे छोटे दृढ़तर कई मंदिर भी बनवा दिए थे। प्रसिद्ध मंदिर हनुमान गढ़ी भी इसी समय घड़ी के आकार में हुआ था। नवाब वाजिद अली शाह के समय अयोध्या में सब मिलाकर 30 मंदिर तैयार हो गए थे। अब कई 100 मंदिर बन गए और प्रतिवर्ष इनकी संख्या बढ़ती ही चली जा रही है, परंतु अभी तक अयोध्या में गृहस्थों का निवास नहीं हुआ। गृहस्थों के बिना पूरी कैसी? तथापि दिन दुनी रात चौगुनी अयोध्या की बाह्य शोभा बढ़ रही है। यह क्या कम आनंद की बात है? संवत 1900 के सुदर्शन के संपादक स्वर्गीय पंडित माधव प्रसाद मिश्र के भ्राता पंडित राधा कृष्ण मिश्र की आज्ञा से उद्धृत